नांदेड़ में 31, नागपुर में 25। पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मौत के ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। पिछले कुछ घंटों में महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में हो रही मौतों को देख ऐसा लग रहा है कि यहाँ हर लाइफलाइन ही खत्म हो गई है। नांदेड़ में 16 बच्चों समेत 31 लोगों की मौत हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स कम थे या दवाइयां खत्म। महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला 500 बेड का शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल, जिसमें पिछले 48 घंटों में 31 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 16 बच्चे शामिल हैं। जिन 16 बच्चों की मौत हुई है उनमें से कुछ कम वजन के थे, कुछ की प्री मैच्योरिटी की वजह से मौत हुई। एक साथ इतने बच्चों की मौत सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है, लापरवाही उजागर कर रही है, क्योंकि नांदेड़ महाराष्ट्र का 10वां सबसे बड़ा शहर है और इस इलाके में 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में इकलौता सबसे बड़ा अस्पताल है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े अस्पताल में दवा की सप्लाई कम क्यों हुई? दवा की कमी थी तो अस्पताल प्रशासन ने क्या किया? डॉक्टर का तबादला हुआ था तो व्यवस्था क्यों नहीं की? दवाई की सप्लाई समय से नहीं हुई। सोचिए, इतने बड़े इलाके में एक ही बड़ा अस्पताल है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए। कितनी मौतों के पीछे एक ही वजह है, समय पर इलाज नहीं मिल पाना। क्योंकि अस्पताल प्रशासन खुद कह रहा है कि हमें कुछ समस्या हुई थी, क्योंकि कुछ कर्मचारियों का तबादला हुआ। सोचिए, नांदेड़ महाराष्ट्र के बड़े जिले में आता है, धार्मिक और संस्कृति नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में इकलौता बड़ा अस्पताल है, जहां लोगों को आने जाने में परेशानी, और अगर पहुंच भी गए तो डॉक्टर्स और दवाइयों की कमी से जूझता अस्पताल उनका इलाज कैसे करेगा? सिर्फ नांदेड़ ही नहीं, छत्रपति संभाजी नगर से भी मौत की खबरें सामने आ रही है। सरकारी अस्पताल में बीते 24 घंटे के दरमियान कम से कम 18 लोगों की जान चली गई। यहाँ भी यही वजह है जो नांदेड़ में है। इसके बाद 1 से 2 अक्टूबर के बीच 7 अन्य मौत दर्ज की गई, जिसमें 48 घंटे में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। महाराष्ट्र में इतनी मौतों पर सियासत भी कहां रुकने वाली थी। राहुल गांधी, शरद पवार, राज ठाकरे समेत कई बड़े नेताओं ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। नांदेड़ में अभी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो अब सरकार एक्शन मोड में आई है। अस्पताल में मौतों की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया, लेकिन कमेटी का गठन करने से पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा? कब तक लोग प्रशासन की लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी से खेलते रहेंगे?